नमस्ते, मेरा नाम ऋत्विका पांडे है और मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 1 सिक्योर किया है। इस वीडियो में मैं अपने ऑप्शनल जियोलॉजी की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। जियोलॉजी में मेरा स्कोर 279 आया था। पेपर 1 में मेरे 139 एंड पेपर 2 में मेरे 140 आए थे। तो जियोलॉजी ऑप्शनल मैंने कैसे प्रिपेयर किया था मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी एंड इसको मैं थोड़ा सा केटर करूंगी अलग अलग सेट ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए, जिनके लिए 2 नए ऑप्शनल होंगे या जिनके साथ कॉमन होगा या जो सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए अपीयर हो रहे होंगे। तो जियोलॉजी के 2 पेपर हैं, 4 सेक्शन हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे फोकस करूंगी। तो आई यूज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस लाइक 2, 3, 3, 2। तो सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 पे मेरा ज़्यादा फोकस था एंड सेक्शन ए ऑफ पेपर 2 पे मेरा ज़्यादा फोकस था। अब ये जो दोनों सेक्शन हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ती है। बट द गुड थिंग इज कि जब आप वो मेहनत कर देते हैं एंड यू रिप्रोड्यूस द सेम थिंग, फॉर एग्जांपल मिनरोलॉजी या क्रिस्टलोग्राफी में व्हेन यू रिप्रोड्यूस द सेम फॉर्मूला, द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, तो वो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 15 में से 15 मिल सकते हैं अगर आपने स्ट्रेटिग्राफी का टेबल बनाया है या पेलियोंटोलॉजी के डायग्राम्स अच्छे से बनाए हैं, सिग्निफिकेंट लेबलिंग ऑल द इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये थी स्ट्रैटेजी। तो इसमें यू कैन ज्वाइन एनी क्लासेस एंड टॉपर्स के नोट्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रजेश जीना सर के नोट्स हैं, यक्ष चौधरी सर के नोट्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि स्ट्रेटिग्राफी पेलियोंटोलॉजी जो सेक्शन बी है उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। अपने निमोनिक्स बनाए थे, अपने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, स्टिकी नोट्स बनाए थे एंड सोने से पहले मैं देखते रहती थी, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो वैसे ही मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, इसको आपको बार बार देखते रहना है। तो जब आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप अपनी फर्स्ट रीडिंग आराम से 20 या 25 दिन लेके पूरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप पूरा दिन इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। एंड उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली अपने रिविजन्स करते रहिए, आप कीवर्ड्स पे ध्यान देते रहिए एंड पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए कि किस पीवाईक्यू में क्या लिखेंगे। जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे यू विल रियलाइज देयर आर सम रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरोलॉजी से यू कैन सी सम पायरोक्सिन ग्रुप आ जाएगा, एम्फीबोल ग्रुप आ जाएगा, और मे बी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स विल बी आस्क्ड। सो आपको फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए उनकी। एंड देयर आर ऑल्सो थिंग्स फ्रॉम पेलियोंटोलॉजी विच आर रिपीटेडली आस्क्ड। तो अगर आप देखेंगे तो एक साल वो इक्विडे पे पूछेंगे, अगले साल प्रोबीसिडे पे पूछेंगे, एक साल ट्राइलोबाइट पे पूछेंगे, अगले साल सेफलोपॉड पे पूछेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी पीवाईक्यू के साथ अलाइन कर सकते हैं। एंड जियोलॉजी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ एज मेनी डायग्राम्स एज यू कैन, क्योंकि अक्रॉस द पेपर डायग्राम से आपके स्कोर बढ़ता है एंड डायग्राम्स हैव टू बी नीटली लेबल्ड एंड उसको यू कैन यूज पेंसिल कलर्स एज वेल। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड सेकेंडली आई वुड से जो सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 है इट हैज़ थिंग्स लाइक जनरल जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जियोमॉर्फोलॉजी एंड थर्ड वन है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। अब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज वेरी इजी इन स्कोरिंग। अगर आप इसके पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। आई थिंक रैमसन मैक्से कुछ नाम था, मैं भूल गई हूँ। तो वो वाली क्लासिफिकेशन आते रहती है, तो आपको वो चीज़ ध्यान से देनी है, उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग जनरल जियोलॉजी तो यू हैव टू टेक्निकलाइज द जनरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मिड ओशनिक रिजेस हैं तो टॉक अबाउट द पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड ट्राई टू इंटीग्रेट द अदर subjects, other chapters of the papers of across both the papers into general geology. तो when you integrate it, आपकी टेक्निकल नॉलेज वहाँ दिखती है एग्जामिनर को एंड ही अवॉर्ड्स मोर मार्क्स। एंड जियोलॉजी में अगेन देयर विल बी सम बाउंसर क्वेश्चंस जो नहीं आते होंगे, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल गेम जो एग्ज़ाम होता है। तो आप
आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के नंबर दिए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही जियोलॉजी में गलत लिखे हुए हैं एंड फॉरेस्ट्री में भी गलत लिखे हुए हैं, बट ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा था। मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे दोनों पेपर्स में, तो इसलिए मेरे को स्कोर वहाँ ज़्यादा मिला। तो जियोलॉजी में व्हेन यू आर डूइंग पेपर 2, उसमें आप जो सेक्शन बी है पेपर 2 का, इट हैज़ माइनिंग जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जियोलॉजी। इसमें कुछ चीज़ें इजी हैं, बट अगेन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो अगेन टॉपर्स की नोट्स हैं एंड उनको आप रेफर करते रहिए। एंड जियोलॉजी का क्या है कि आपको कभी छोड़ना नहीं है टिल आपका मेंस नहीं हो जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे टर्म्स हैं, इतनी सारे फॉर्मूले हैं कि आप भूलते रहेंगे। एंड जहाँ पे भी पॉसिबल है आप केमिकल फॉर्मूले लिखिए। व्हेन यू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मिनरल ग्रुप, इवन इन जनरल जियोलॉजी, एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड, ही विल अंडरस्टैंड कि आपने बहुत मेहनत की है सब्जेक्ट में। एंड उसका स्पिल ओवर क्या होगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी लिखा है तो भी ही माइट गिव 1 और 2 मार्क्स। तो जियोलॉजी में आपको सब पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2020 से, तो द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीज्ड। तो आपको खुद को अडेप्ट करना है कि आप भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप बांगर आज की डेट में आई वुड नॉट से इट इज़ अ यूजफुल बुक, उसको आप बिल्कुल मत पढ़िए। टॉपर्स के नोट्स को पढ़िए, क्लासेस ले लीजिए एंड अपने आंसर्स को टेक्निकलाइज कीजिए जितना कर सकते हैं। हर टॉपिक पे आपको, जैसे मेटामॉर्फिक फेसिस हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसमें जो कोर वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो होने ही चाहिए। अगर वो आप लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला है, अगर वो आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डार्सीज लॉ है, वो आप लिख रहे हैं, तो आपको उसका नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको, बिकॉज द सब्जेक्ट इज थॉरोगोइंग ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, आपको इसका फ़ायदा उठाना है। अगर आप मेहनत करके जा रहे हैं, स्ट्रैटिग्राफी के ही टेबल्स जैसे बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप थोड़े फनी तरीके से उसमें एंगेज करेंगे, जैसे मैं सॉन्ग्स बनाती थी, निमोनिक्स बनाती थी विच वर वेरी फनी, तो अगर और रोज़ रात में 2-2 टेबल्स देख के सोती थी, तो फ़ायदा क्या होता था कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको 15 में से 15 नंबर मिलेंगे। एंड ऑल्सो ट्राई टू इंटीग्रेट एंड कोरिलेट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ जियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल पेलियोंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो दोनों को अगर आप साथ में पढ़ते हैं तो आपके स्कोर बहुत बढ़ेगा। तो अगर आप स्ट्रैटिग्राफिक टेबल्स बनाते हैं, उसमें हम फॉसिल्स लिखते हैं, तो अगर आपने पेलियोंटोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कैम्ब्रियन में खाली स्ट्रोमेटोलाइट्स या एडियाकैरन होते थे। एंड फिर उसके बाद जो आपका पैलियोजोइक था, वहाँ आर्थ्रोपोड्स ज़्यादा होते थे, ट्राइलोबाइट्स होते थे, सेफेलोपॉड्स होते थे। फिर आपका जो मेसोजोइक था, उसमें आपके रेप्टाइल्स की ज़्यादा होते थे। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रैटिग्राफिक टेबल है ना, वो भी काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर आप सारे टॉपिक्स जियोलॉजी के इंटर रिलेटेड हैं, आप उनके इंटर रिलेशंस को कैपिटलाइज कीजिए टू रिमेंबर बेटर, टू अंडरस्टैंड बेटर। इससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो ये थी मेरी जियोलॉजी की स्ट्रैटेजी। आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू connect with the aspirants, and my best wishes to all aspirants for the mains examination. Thank you.